इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने पर करनाल एसपी से खास बातचीत हरियाणा न्यूज ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सतर्कता के कारण नकल रहित परीक्षा संपन्न हुई है और सभी विभागों ने तालमेल के साथ अच्छा काम किया है। पुलिस ने सुरक्षा के साथ अभ्यर्थियों को हर संभव मदद भी दी है। एसपी गंगाराम पुनिया ने सभी विभागों और कर्मचारियों को बधाई दी है। सीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई और करनाल एसपी से खास बातचीत हरियाणा न्यूज की, वो आपको सुनवाते हैं। में 2 दिवसीय सीईटी परीक्षा बेहद सफलतापूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न हुई है। विभिन्न विभागों के साथ साथ हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिस तरह के प्रबंध किए थे उससे छात्र और उनके अभिभावक बेहद संतुष्ट नजर आए हैं। हमारे साथ एसपी करनाल गंगाराम पुनिया जी है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा आयोजन था ये परीक्षा, बड़ी संख्या में छात्र इसमें भागीदारी करने पहुंचे थे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस परीक्षा के बारे में? देखिए 26 और 27 जुलाई 2025 को जो 2 दिन में 4 पारियों में ये सीईटी 2025 का आयोजन हुआ है। करनाल जिले में ये एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और पारदर्शी ढंग से अभी तक संपन्न हुआ है। अभी तक भी कहीं से भी हमें किसी प्रकार की अवैध गतिविधि कोई सूचना नहीं मिली थी। इसमें सभी विभाग, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परीक्षार्थियों को उनके जहां से उनके घर से लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और वापस परीक्षा केंद्र से परीक्षा संपन्न होने के बाद वापस गंतव्य स्थल तक पहुंचाना, इसमें परिवहन विभाग ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी जो करनाल जिले में हमने सभी 38 लोकेशन पे जो 53 परीक्षा केंद्र थे, 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी हमने तैनात किए थे। इन सभी ने अपनी ड्यूटी को बखूबी ढंग से अंजाम दिया है और उसी का नतीजा है सभी विभागों के एक सामूहिक प्रयास का कि ये एग्जाम बेहद सफल ढंग से संपन्न हुआ है। सर, एक और देखने की तस्वीर सामने आई थी कि पुलिस कर्मियों ने जहां सुरक्षा पर फोकस रखा, वहीं ये भी चिंता रखी कि किसी अभ्यर्थी की परीक्षा ना रह जाए। कई ऐसे मामले सामने आए जब पुलिस ने अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। देखिए, इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री जी की और सीपीएस सीएम साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी एक बीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभागों को निर्देश दिया गया था कि जहां पर भी परीक्षार्थी यदि किसी प्रकार की परेशानी में दिखे तो सभी विभाग अपनी जो ड्यूटी है उससे बढ़कर के आगे बढ़कर के काम करें। और डायल 112 ने भी इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया है। डायल 112 को जहां पर भी सूचना प्राप्त हुई या उन्होंने सभी विभाग से भी जहां पर भी लगा कि कोई परीक्षार्थी किसी वजह से परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाएगा तो उन्होंने ड्यूटी को बखूबी ढंग से अंजाम दिया और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करी। निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है और इसमें केवल पुलिस का भी नहीं, बाकी सभी विभाग जिस भी अधिकारी को या कर्मचारीगण को जहां पर परीक्षार्थी किसी प्रकार की परेशानी में नजर आया उन्होंने मदद करी। साथ ही में करनाल के हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी इस संबंध में बहुत अपनी भूमिका निभाई है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। सर, एक और बात रहती है कि परीक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है कि वो नकल रहित हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने भी कि परीक्षा में ऐसी कोई शिकायत सामने, क्या ये अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया? क्योंकि अभी तक किसी भी अभ्यर्थी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। देखिए, हमें किसी प्रकार की नकल की कोई भी अभी तक हमारी शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं आई है और मुझे उम्मीद है कि चारों पारियों में भी एग्जाम बड़े पारदर्शी ढंग से संपन्न हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइंस सभी जिलों में भेजी गई थी। साथ ही हमें विभाग की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की फिराक में रहते हैं उनकी भी सूची प्राप्त हुई थी, जिसपे हमने लगातार नजर रखी थी। एक केस हमारे पास में एक इम्पर्सोनेशन के प्रयास करने का आया था, वो हमें ऑलरेडी पता था, तो उस पर हमने संज्ञान लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास जो कोचिंग सेंटर हैं या होटल्स हैं उनमें किसी तरह की विशेष चेकिंग रही है ताकि गड़बड़ी करने का प्रयास भी करता है तो समय रहते उस पर कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में एग्जाम शुरू होने से पहले ही हम हमारी तरफ से प्रयास शुरू कर देते हैं। जो भी होटल, धर्मशालाएं या जहां पर भी हमें लगता है कोई असामाजिक तत्व एक्टिव हो सकते हैं उनकी चेकिंग पहले से शुरू कर दी जाती है। पिछले 2-3 दिन से लगातार चेकिंग की कार्रवाई चल रही है। तो करनाल जिले में जहां तक अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, उसके हिसाब से एग्जाम बड़े ही सुचारू ढंग से और सफल ढंग से संपन्न हुआ है। पात्र है। तो बिल्कुल देखिए, सीईटी परीक्षा 2025 का बेहद सफल आयोजन जो है पूर्ण हुआ है और इस परीक्षा को लेकर चुनौतियां कई आयामों में थी, लेकिन हर चुनौती को बेहद
बढ़िया प्रबंधन और आसान कर दिया गया है, जिस वजह से किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी सरकार की, प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। हरियाणा